Hello student, Assalamu alaikum. We are going to start our English book, Bright Modern English, number 5 for the student of 5th class. Let's start the unit number 1, the difference यानी फ़र्क. I got up early one morning में एक सुबह जल्दी उठा and rushed right into the day और दिन के कामों की तरफ भागा. I had so much to accomplish क्योंकि मुझे बहुत सारे काम पूरे करने थे, इसलिए that I did not have time to pray. मेरे पास दुआ के लिए वक्त नहीं बचा, यानी कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, दुआ के लिए वक्त मेरे पास नहीं था. Problems just jumbled about me. मेरे सामने बहुत सी मुश्किलात बेतरतीब या जिन्होंने मुझे गड़गड़ा दिया, मुझे परेशान कर दिया, इतनी मुश्किलात मेरे सामने थी. एंड हैवियर केम ईच टास्क, और हर काम मेरे लिए बहुत ही भारी हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया. वाई डज़ नॉट गॉड हेल्प मी, मेरी खुदा मदद क्यों नहीं कर रहा. आई वंडर्ड, मैं हैरान था. ही आंसर, उसने जवाब दिया, यानी खुदा ने जवाब दिया. यू डिड नॉट आस्क, कि तुमने तो मुझसे मदद मांगी ही नहीं. अगर तुम मुझसे मदद मांगते तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करता. तो खुदा से मदद किस तरह मांगते हैं? प्रे करके, दुआ करके, नमाज पढ़ के. आई वॉन्टेड टू सी जॉय एंड ब्यूटी, मैं खूबसूरती और खुशी देखना चाहता था. बट द डे टॉइल्ड ऑन ग्रे एंड ब्लीक, और क्या हुआ कि दिन जो है एकदम तारीख हो गया, दिन रात में बदल गया. आई वंडर्ड, मैं हैरान था. वाई गॉड डिड नॉट शो मी, कि खुदा ने मुझे क्यों नहीं दिखाया. ही सेड, उसने कहा. बट यू डिड नॉट सीक, तुमने हासिल करने की कोशिश नहीं की. आई ट्राई टू कम इन टू गॉड प्रेजेंस. आई ट्राइड, मैंने कोशिश की टू कम इन टू गॉड प्रेजेंस, के मुझे खुदा की मौजूदगी का एहसास हो. आई यूज्ड ऑल माई कीज़ एंड द लॉक्स, मैंने अपनी तमाम चाबियाँ और तमाम ताले इस्तेमाल किए, यानी अपनी सी पूरी कोशिश की. एंड जेंटली एंड लविंगली चिडेड, एंड जेंटली और प्यार से, एंड लविंगली और मोहब्बत से, चाइडेड, मुझे गॉड जेंटली एंड लविंगली चाइडेड, खुदा ने मुझे क्या कहा? मुझे दिखाया, मुझे रास्ता बताया, मुझे तकलीफ़ से रास्ता बताया. एंड सेड, और कहा. यू डिड नॉट नॉक, कि तुमने तो तमाम कीज़ भी इस्तेमाल की, तमाम लॉक भी इस्तेमाल किए, लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, यानी मुझसे इल्तिजा नहीं की. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दिस मॉर्निंग, इस सुबह में सुबह उठा. एंड पॉज्ड बिफोर एंटरिंग द डे, और रुक गया दिन के कामों में उलझने से पहले. आई हैड सो मच टू अकम्प्लिश, मैंने बहुत कुछ मुकम्मल करना था, कंप्लीट करना था. दैट आई हैड टू टेक टाइम टू प्रे, लेकिन सबसे पहले मैंने टाइम लिया, मेरे पास वक्त था खुदा की इबादत करने का. मैंने अल्लाह ताला को से दुआ की और उससे अपने लिए मदद मांगी. Now children, look at your exercise number A. With the help of glossary, match in the synonyms of the word given below. आपने इनको वर्ड्स और synonyms को आपस में ज्वाइन करना है. जैसे lovingly, affectionately, accomplish, achieve, presence, attendance, paused, thought, wondered, pondered, यानी परेशान, हैरान, chided, scolded. ठीक है. Now student, look at the stanzas. In 2 lines explain what do you understand by the following stanzas, कि इस स्टेंजा से आपको क्या बात समझ आती है. अब ये देखिए, आपको लिखा हुआ दिखाया जा रहा है, इसको मैं पढ़ रही हूँ. इन द 2 लाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजाज में क्या. आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड पॉज बिफोर एंटरिंग द डे. आई हैड सो मच टू अकम्प्लिश दैट आई हैड टू टेक टाइम टू प्रे. रेफरेंस, हवाला. these lines are taken
from the poem The Difference and written by the poet Alan Grant. अब इसकी explanation है. In these lines the poet says that he woke up early in the morning. Before entering the day he decided to take time to pray. Now in your lesson ये जो blue से words लिखे हैं, now write all the difficult words in your copy and write their meanings. For example, in green color, accomplish, pray, jumbled, toiled, bleak, wondered, presence, paused. ठीक है? Now we are going to the next exercise. Common noun. एंड नाउ स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ नाउन आपने लिखने भी हैं और याद भी करने. कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं. कॉमन नाउन कहते हैं इज़ द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी जगह, किसी शख्स, किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन. इसम नकरा. प्रॉपर नाउन इन द नेम ऑफ इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर, ख़ास चीज़ को कहते हैं, प्लेस और अ थिंग. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आबिद, ओलिवर ट्विस्ट. ठीक है, पता है कि आम चीज़ को हम कहते हैं कॉमन नाउन, ख़ास चीज़ को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. अब इस एक्सरसाइज में आपने तमाम फिल इन द ब्लैंक्स में कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है, उसको लिखना है CN, और जो प्रॉपर नाउन है उनको लिखना है PN. इस तरह इंडिकेट करना है, यानी प्रॉपर नाउन PN, कॉमन नाउन CN. ठीक है. काउंटेबल. अब नाउ व्हाट इज़ द काउंटेबल नाउन, वो चीज़ जो गिनी जा सके उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं. अनकाउंटेबल नाउन उनको कहते हैं जो गिने ना जा सके, जिसे हम गिन ना सकें. जैसे काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, चीज़ों के, पीपल, लोगों के, दैट वी कैन काउंट, जो कि हम गिन सकते हो. मिसाल के तौर पर बुक, पेन, सिस्टर, हाउस, हमें पता उनके 1 2 3 4 इस तरह. अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ थिंग विच वी कैन नॉट काउंट, वो चीज़ें हैं जो कि हम गिन ना सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, यानी मिल्क को नहीं हम गिन सकते, शुगर के दानों को नहीं गिन सकते, गोल्ड को नहीं गिन सकते, न्यूज़ को नहीं गिन सकते, और हेयर, अपने सर के बालों को नहीं गिन सकते. अब नीचे देखें, स्टेट द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. इनको आपने देखना है इनमें से कौन से काउंटेबल है. मैंने तो निशान लगाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने लगाने निशान के कौन सी चीज़ काउंटेबल है और कौन सी चीज़ अनकाउंटेबल है. जैसे नोटबुक, नोटबुक काउंटेबल है, मिल्क काउंटेबल नहीं है, राइस काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है. ठीक है, इस तरह आपने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. नाम देखो बच्चों, कलेक्ट करना ना, इकट्ठा करना. इट्स मीन कलेक्टिव नाउन आर द नेम ऑफ ग्रुप्स और थिंग्स. ये ग्रुप और चीज़, बहुत सारी चीज़ों को नाम को हम काउंटेबल कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अ नंबर ऑफ टुगेदर इज़ कॉल्ड अ फ्लॉक, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे करने का हम ये कहते हैं बहुत बड़ा रिवर है, फ्लॉक है. अ नंबर ऑफ टूल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड अ सेट. बहुत सारी चीज़ें, मतलब चीज़ों के सेट को हम कहते हैं ये एक सेट है. फिर आपके ये आ जाते हैं बंच ऑफ फ्लावर. कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोग, आपके लिए उन्होंने. जैसे है बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुलदस्ता. फ्लॉक ऑफ बर्ड, परिंदों का झुंड. ब्रॉड ऑफ चिकन, मुर्गियों के ढेर सारे बच्चे. क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम. हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का रेवड़. लिटर ऑफ पपीज़, कुत्ते का जो उनसे होते हैं, कुत्ते के बहुत सारे बच्चे, पिल्ले, बहुत सारे बच्चे. पेयर ऑफ सॉक्स, जुराबों के जोड़े. स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की तार. बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा. टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की टीम. क्लास ऑफ प्यूपल्स, शागिर्दों की यानी तलबा की क्लास. हीप ऑफ रबिश, कूड़े का ढेर. चेस्ट ऑफ ड्रार, दराजों वाला संदूक जिसमें बहुत सारे दराज होते हैं. पैक ऑफ वुल्फ, भेड़ियों का बहुत बड़ा पैक, बहुत ज़्यादा भेड़िए. फिर है स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश, बहुत सारी, ढेर सारी मछलियों का गोल.
क्रेट ऑफ फ्रूट्स, फलों का टोकरा, गैंग ऑफ थीफ, चोरों का बहुत बड़ा गैंग, स्वाम ऑफ बीस, ये शहद की मक्खियों का छत्ता बहुत बड़ा, सेट ऑफ टूल्स, टूल्स का सेट यानी औजारों का सेट, टूल्स कहते हैं औजारों को, बंटिंग ऑफ फ्लैग, झंडों की बहुत ज़्यादा सारे झंडे या झंडों की बहुत ज़्यादा खरीदारी, आर्मी ऑफ आर्ट्स या सोल्जर यानी किसकी, फौज की, बहुत सारे सिपाही, पीपल ऑफ लाइन, प्राइड ऑफ लाइन्स, बहुत सारे शेरों का ग्रोह, प्राइड ऑफ लाइन्स, शेरों का ग्रोह, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, बहुत सारी टिकटों को इकट्ठा करके उनका बहुत बड़ा मजमुआ, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, सितारों का जुर्मन। ठीक है। नाउ इन दिस एक्सरसाइज, आपने इस एक्सरसाइज में ऊपर जितने कलेक्टिव नाउन दिए गए इनकी मदद से इनको फिल करना है। ठीक है बच्चों।